लेकिन बिहार में सिर्फ लोहरा और लोहारा, जो लोहार का 3 ही पर्याय है, वो भारत सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए स्पष्ट है कि अगर जो सरकार हमारी जो उपेक्षा कर रही है, उसके लिए हम पूरे बिहार में गोलबंद हो रहे हैं। पूरे बिहार में यह बिगुल बक चुका है। अगर भारत की सरकार अगर इस सत्र में इस चीज को अगर सुधार नहीं करती हैं, तो इसका नतीजा होगा कि हम लोगों की तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। आने वाला समय में 2024 आने वाला है, उसमें मुख्य रूप से हम लोग भाजपा को पूरे बिहार से सफाया करने का काम करेंगे। पश्चिम चंपारण बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड में मंगलवार दिनांक 15 नवंबर 2022 को भीमबली ठाकुर के आवास पर आदिवासी लोहार संघ के प्रखंड स्तरीय सक्रिय सदस्यों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें लोहार अनुसूचित जनजाति के समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में विस्तार से चर्चा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोहार। Please subscribe this channel. केंद्र सरकार के दुर्भावनापूर्ण रवैया के प्रति लोहार समुदाय में आक्रोश देखा गया। खासकर पश्चिम चंपारण बेतिया लोकसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा लोहारों से उपेक्षाजनक व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त किया गया। इस बात पर भी चर्चा की गई कि समय रहते अगर संजय जायसवाल और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हमारी समस्या पर ध्यान देकर स्थायी समाधान नहीं किया, तो पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे बिहार प्रदेश के लोहार समुदाय पूरी एकजुटता के साथ आगामी चुनाव में विरोध करेंगे। ऐसे तो हम लोग बहुत सी बातें किए हैं, किंतु मैं मुख्य बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार से इथनोग्राफिक जो रिपोर्ट कराया गया है, उस इथनोग्राफिक रिपोर्ट में लोहरा और लोहारा, लोहार का ही पर्यायवाची शब्द बताया गया है और बिहार सरकार लोहार का ही पर्यायवाची लोहरा और लोहारा को मानती है। इसलिए उस आधार पर केंद्र सरकार को उन्होंने अपना इथनोग्राफिक रिपोर्ट सौंप करके और बिहार में लागू कर दिया। लेकिन भारत की सरकार लोहारा अलग मानती है और लोहार को अलग मानती है। इसके वजह से और वही दूसरे 5 स्टेट में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में अभी हाल में एक जाति का एक नाम का पर्याय 11 ठो है। पांडो, पंडू, पोंडो, इस तरह के भूरिया, भारिया, भूइया, इस तरह का बहुत से है। जो 11 गो पर्याय है, उसको भारत सरकार को दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार में सिर्फ लोहरा और लोहारा, जो लोहार का 3 ही पर्याय है, वो भारत सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए स्पष्ट है कि अगर जो सरकार हमारी जो उपेक्षा कर रही है, उसके लिए हम पूरे बिहार में गोलबंद हो रहे हैं। पूरे बिहार में यह बिगुल बक चुका है। अगर भारत की सरकार अगर इस सत्र में इस चीज को अगर सुधार नहीं करती हैं, तो इसका नतीजा होगा कि हम लोगों की तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। आने वाला समय में 2024 आने वाला है, उसमें मुख्य रूप से हम लोग भाजपा को पूरे बिहार से सफाया करने का काम करेंगे। प्रखंड के लोहार समुदाय के वोट बैंक को एकजुट करने के लिए सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 2022 को एक आम सभा करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी प्रदेश के नेता लोहार समाज के गांधी अमीरीलाल ठाकुर जी ने दिया है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए विशेषकर संजय जायसवाल के क्षेत्र में हम लोग अपनी वोट बैंक को एकजुट कर रहे हैं। बीते 6 नवंबर को रामगढ़वा में आम सभा किया गया और मझौलिया के बाद रक्सौल तथा सुगौली में भी किया जाएगा। आगे समय समय पर अन्य जानकारी बताया जाएगा।
मौके पर प्रखंड और पंचायत के सक्रिय नेता भीमबली ठाकुर, बाबूलाल ठाकुर, मोतीलाल ठाकुर, गया ठाकुर, मदन ठाकुर, शंभू ठाकुर, केशव ठाकुर, टुनटुन शर्मा, रामानंद ठाकुर और सुगौली प्रखंड से राकेश कुमार शर्मा सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।